अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को चाक दामन के ऊपर लेस लगाते वक्त उसके कोने मोड़ने का तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने दो लेसेस अपने पास रखी हैं, लेसेस के टुकड़े हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कम चौड़ाई में और ज़्यादा चौड़ाई में लेसेस को आप किस तरह से कोने से फोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका होता है वो छोटी लेसेस के लिए होता है। आप इस तरह से लेस को पहले नाप लीजिए किनारे किनारे से। इसके बाद जहाँ पे आपके कोने का निशान आता है, यहाँ से आपका कोना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे आप इस तरह से लेस को फोल्ड कीजिए। इस तरह से तकोनी फोल्ड कीजिए और इसके सिरे पे इस तरह निशान लगा दीजिए। फोल्डिंग के सिरे पे आपने निशान लगा देना है। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, इस निशान के ऊपर फिर आपने सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से आपका जो कोना है वो बहुत ही सफाई के साथ मुड़ जाएगा और आपकी लेस कहीं से भी दोहरी हुई या मोटी महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहले इस तरह से आपने इसको तकोनी फ़ोल्ड किया। जितनी भी आपकी लेस की चौड़ाई है उसी हिसाब से आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और इसके बाद इस फ़ोल्ड किए हुए सिरे के ऊपर निशान लगाना है और अभी आपने यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद फालतू धागों को कट कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कोना बहुत ही सफाई के साथ बन के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस फालतू लेस को कट भी कर सकते हैं। अमूमन लेस अगर ज़्यादा मोटी या ज़्यादा अकड़ वाली ना हो तो हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके नीचे से फिर इसको किसी भी कपड़े के कोने के ऊपर लगा देते हैं। ये उस सूरत में है जब आपने लेस को ऊपर कपड़े के लगाना होता है। नीचे से चाक दामन आपका एक दफ़ा सादा मुड़ा हुआ होता है एक सिलाई के साथ, सिंगल सिलाई के साथ। तो आपने ऊपर जब लेस लगानी होती है कि उसके किनारे भी ख़राब ना हो, उसकी तमाम आउटलाइन सफाई से दिखे। तो इस तरह से आप इसको कोनों को पहले से मोड़ लीजिए। इसके बाद कोने से रख के आपने सिलाई को शुरू करना है। तो ये था पहला तरीका जिस तरीके से आप इस तरह से लेस को फ़ोल्ड कर सकते हैं। दूसरे तरीके में जब आपके पास काफ़ी चौड़ी 2.5 से 3 इंच 4 इंच तक लेस होती है तो आप उसको किस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि उसकी आउटलाइन वाली पाइपिंग भी ख़राब ना हो और अंदर की तरफ जो लेस का कोना मुड़ेगा वो भी बहुत सफाई के साथ मुड़ा हुआ दिखे, उसमें कोई भी झोल या मोटापन या तिरछापन नज़र ना आए। इसके लिए आप एक चाक के जोर से शुरू करेंगे लेस को लगाना, बिल्कुल किनारे किनारे पे जिस तरह की लेस आपको दिखाई जा रही है इसी तरह से आप इस लेस को किनारे किनारे से एक चाक से शुरू करेंगे दामन और फिर दूसरी चाक पे जाके इसको ख़त्म करेंगे। इसी तरह आप इसकी जो बाहर वाली ये सिलाई है इसको लगा के शर्ट के ऊपर अटैच कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से जब आपने इसको अटैच कर लिया, ये उस सूरत में जब आपके पास जो लेस है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी सॉफ्टनेस है उसके अंदर कि अगर वो एक कोने से मुड़ेगी तो वो उभरी हुई या बहुत ज़्यादा सख्त अकड़ी हुई महसूस नहीं होगी। ठीक है, ये उस सूरत में आपने ये तरीका इख्तियार करना है। अब ये देखिए इस तरह से आपने फ़ोल्ड किया और फिर दूसरी तरफ से दूसरे कपड़े को आपने फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया, तो ये बहुत अच्छी फ़ोल्डिंग आपको दिखाई देगी कोने की। अभी आप यहाँ पे अंदर वाले सिरे की जो पाइपिंग के सिरे हैं उनको भी बराबर करेंगे, उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए बेहतर तरीका तो यही है कि आप पिन लगा लें। इस तरह से किसी भी एक तरफ से आप सिलाई लगाते हुए जब आएंगे इस तरह से इसको हाथ के साथ बिठाएंगे। इसके बाद आपने ऐसे दूसरे सिरे को उठा के लेस वाले पहले वाले हिस्से के ऊपर रख के आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। अंदरूनी सिरे भी आपने पाइपिंग के बराबर करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सबसे पहले आप कोने वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद अंदर की बाकी सिलाइयाँ मुकम्मल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप चौक की तरफ से सिलाई लगा के आएँ फिर इस कोने की सिलाई को लगाएं तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से पहले आप इस कोने को फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर पिन लगा दीजिए ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। इसके बाद आप इस सिलाई को पहले लगा दीजिए ताकि आपका जो कोना है लेस का वो बहुत ही नीट दिखे और अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो ये दूसरा तरीका है। लेस के ज़्यादा हार्ड ना होने की सूरत में आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लेस को लगा सकते हैं, चाहे वो 4 से 5 इंच तक भी चौड़ी लेस हो तो आप इस तरह से उसको लगा सकते हैं। तो देखिए ये लेस का कोना बहुत ही नीटली फोल्ड हो जाएगा इस तरह से कि कहीं से भी ऐसा नहीं दिखेगा कि लेस के जोड़ जो हैं वो ऊपर नीचे हैं या ये लेस काट कर लगाई गई है। ये पूरे तरीके के साथ पूरी अपनी डिज़ाइनिंग के साथ मुड़ी हुई दिखाई देगी आपको। और इसकी बैरूनी जो पाइपिंग है आप उसको भी देख सकते हैं और अंदर वाली साइड की जो पाइपिंग है आप उसको भी देख सकते हैं। अभी ये तीसरा तरीका है। इसमें आप लोगों को जब आपके पास ज़्यादा सख्त वाली लेस होती है तो आप लोगों को
अंदर की तरफ उसको फ़ोल्ड करना मुश्किल होता है। अगर आप उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं तो आपकी जो कमीज़ का कोना है ये बहुत मोटा और अकड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है ये कमीज़ का कोई एक्स्ट्रा हिस्सा है। तो उस सूरत में आप इस तरह से करेंगे कि कोने बराबर कीजिए अंदर वाले, और जो फालतू हमारे पास लेस का टुकड़ा आ रहा है इन दोनों कोनों की फ़ोल्डिंग के बाद, ये देखिए चाक और दामन दोनों सिरों पे जब हमने लेस को बिल्कुल बिठा के प्रेस कर लिया अपनी पोजीशन पे, तो उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास आता है जिसको हम नीचे की तरफ या फोल्ड करते हैं या कट करते हैं, तो अभी हम इसको कट करने वाले तरीके से एक्स्ट्रा जो लेस का पीस है इसको कट करेंगे और फिर हम इस कोने को सिएंगे, ताकि हमारा ये कोना जो है सिलने के बाद ज़्यादा सख्त और अकड़ा हुआ महसूस ना हो। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इस तरह से आपने अंदर वाले लेस के जो सिरे हैं, ये जो पाइपिंग इस पर लगी हुई है, इसको आपने देखना है, इसको आपने बिल्कुल बराबर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने पिन लगा देनी है। अभी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारे पास ऊपर, उसको थोड़ा थोड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपने कटाई कर लेना है। तो देखिए हमने इन दोनों सिरों को कटाई कर लिया है। थोड़ा थोड़ा हमने सिलाई का मार्जिन दोनों तरफ छोड़ा है। बिल्कुल ही आपने जोड़ के साथ, पिन के साथ से जोड़ के नहीं कट कर लेना। एक सिरे को हमने फ़ोल्ड नहीं किया, जबकि दूसरे सिरे को हमने इस तरह से पहले वाले सिरे के ऊपर फ़ोल्ड करके इस तरह से इसकी पोजीशन को बिल्कुल सही तरीके से बिठा के आपने सेट करके इसके ऊपर सिलाई को लगा देना है। तो ये वो तरीका है जिसके मुताबिक आप अपने कमीज़ के कोने को बहुत सफाई के साथ और बाकी कमीज़ का हिस्सा ही दिखाना चाहते हैं कि ये ज़्यादा आकड़ वाला कोई कपड़े का हिस्सा नहीं है। देखिए आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके भी देख सकते हैं, ये बहुत ही नरम है और ये अकड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तीनों तरीके थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।